कि ऐसे तथा कथित मस्जिद के ऊपर आप बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर चला दे। मुस्लिम्स की आदत है कि कब्जा करके अपना घर भी बना लेंगे, कब्जा करके जमीनों पे कब्जा करके दरगाह बना ले करे, क्योंकि आपका मजहब बदनाम हो रहा है, पूरे विश्व में आपका बदनाम। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो संदेश दिया है प्रेस के माध्यम से कि मुसलमानों को ये बात मान लेनी चाहिए कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। अगर वो नहीं मानते हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि ऐसे तथा कथित मस्जिद के ऊपर आप बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर चला दे और उसे तोड़ के फोड़ के उसका विध्वंसीकरण कर दे, और हमारे भोले बाबा, हमारे शिवलिंग अर्धनारेश्वर जो ज्ञान व्यापी, जो के अंदर छुपे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको बाहर आने दिया जाए कि हम सब मिलके पूजा कर सके, अर्चना कर सके। जब बाबा ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो आओ सामने बैठ के हम आपस में बात करना चाहिए, आप आइए सामने बैठ के बात करिए। और आपको जब पता है कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष को मान लेना चाहिए इस बात को और स्वीकार कर लेना चाहिए और नतमस्तक हो जाना चाहिए हम लोगों के सामने, और बात को मान के जीवन में सुखपूर्वक अपना भी जीवन वो जिए। अगर वो नहीं मानेंगे तो भी बाबा से मैं यही प्रार्थना करूंगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द अब बुलडोजर चले, क्योंकि कब तक ये मैटर हाई कोर्ट में चलता रहेगा? कब तक? 1 साल से ऊपर हो गया है, और कितने साल समय आ गया है, अब बुलडोजर चलना चाहिए। और किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर कलयुग की मानी जाती है। आपसे विनती करती हूं कि आप इसके ऊपर बुलडोजर चल जाए और विध्वंस हो जाए इस तथा कथित मस्जिद का। मैं यही कहूंगी कि जिला न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, इनको सीरियसली इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, है ना। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर न्यायालय वर्कआउट नहीं करते हैं तो मैं तो यही समझूंगी फिर कि न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी इसीलिए बंधी है कि स्वयं उच्च न्यायालय के जजों के भी आंखों पे पट्टी बंध चुकी है, क्योंकि वो गलत फहमी में बैठे हुए थे। मुस्लिम्स को समझना चाहिए कि आप गलत फहमी में जी रहे थे कि आपका वो मस्जिद है, आप उसमें शिवलिंग के ऊपर वजू करते आए हैं, वजू करते आए, नमाज पढ़ते आए हैं, आप अपने आप को कहते कि वो मस्जिद है। तो शर्म की बात है आपको, आप अंधविश्वास में जी रहे हैं। अंधविश्वास से बाहर आइए और हकीकत को सामना कीजिए, उसे मानिए। मुझे नहीं लगता है कि ये मुस्लिम पक्ष सामने आएगा और योगी जी के सामने बैठ के प्रस्ताव और बात आपस में करेंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग जो है सीधी तरह से बात को कभी मानते ही नहीं है। आपने इससे पहले भी देखा है, बाबरी मस्जिद के समय में भी देखा है, राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर जब बन रहा था तभी भी इन लोगों ने टिप्पणियों पे टिप्पणियां की कि नहीं की। कृष्ण जन्मभूमि के समय में भी वही चल रहा है आज भी। तो काशी विश्वेश्वर महादेव, जो मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जी जो है, और उन्हें मुक्त करने के लिए ये लोग कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। ये बस सोचते हैं कि हम कब्जा करके अरसों से बैठे, क्योंकि इनकी आदत है। हर स्टेट में आप देख लीजिए, मुस्लिम्स की आदत है कि कब्जा करके अपना घर भी बना लेंगे, कब्जा करके जमीनों पे कब्जा करके दरगाह बना लेंगे। सड़कों के बीचों में दरगाह बने हुए हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम सब देख रहे हैं, है कि नहीं।
तो यहां पे भी वही हाल है कि औरंगजेब ने जो कर दिया वो इनका मतलब वो प्रॉपर्टी इन्हीं की हो गई, कब्जे वाली प्रॉपर्टी है ये सब, और कुछ नहीं है। इससे बाहर मैं फिर भी चैनल्स के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी से विनती करती हूं, आइए और हम सब बैठे एकजुट होके बैठते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी के पास बैठते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं, किसी से वो पार्शलिटी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कभी किसी से पार्शलिटी नहीं करती है, सबको एक मान के चलती है, सबको एक साथ लेके चलना चाहती है। हमें भारत का विकास करना है और भारत के बच्चों का विकास करना है, इसीलिए आने वाली पीढ़ियों का विकास के हेतु कार्य करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आओ हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करे, क्योंकि मुस्लिम्स भी स्वयं कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलके एक छत के, भारतवर्ष के एक छत के नीचे रहें, प्रेम पूर्वक एक साथ रहें। आपका अगर वो मस्जिद है तो ठीक है, आप रख लीजिए, एएसआई सर्वे होने दीजिए। क्यों एएसआई सर्वे के ऊपर बारंबार आप रोक लगाते हैं? आपको कहीं न कहीं पता है कि वो मस्जिद के अंदर जो कुछ भी छुपा है वो है भारतीय संस्कृति की धरोहर छुपी हुई है। त्रिशूल है, कमल के फूल बने हैं, है ना, शिवलिंग साक्षात निकले हैं, नंदी जी का मुख भी उसी तरफ है। आपको जब सत्य सब पता है तो फिर काहे आप डर रहे हो? आप इसीलिए डर रहे हो कि आपके हाथ से मस्जिद चला जाएगा, तो वो मस्जिद था ही नहीं कभी। आपको ये मान्य करना चाहिए। आपकी जगह अगर हम हिंदू होते तो हम यही कहते, ठीक है, ये अगर आपकी धरोहर है तो आप रख लीजिए, एएसआई की टीम को पूर्णतः जांच कर लेने दीजिए। ऐसा क्या डर है इन मुसलमानों को, है ना? तो आप मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सब एक हैं, भारतवर्ष की इस भूमि पे रहते हैं, तो आपको समझ के चलना चाहिए। कभी नहीं होता है ऐसा त्रिशूल, कभी भी मस्जिद में नहीं होता है। ये ऐसा त्रिशूल काशी विश्वेश्वर, मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जो शिवलिंग हमारे भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, उसी जगह पे ऐसा त्रिशूल निकला है। ऐसा त्रिशूल का आकार उस दीवार पे निकला हुआ है, आपने छुपाया है। आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह के कृत्य कार्य करें। आप स्वयं मुस्लिम्स को ये समझना चाहिए, आज जो आप कर रहे हैं वही आपकी आने वाली पीढ़ियां करेगी। आप क्या संदेश आपकी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, है ना? आप तो स्वयं, आप तथा कथित जो मुस्लिम लोग हैं उनके वजह से आपका कौम बदनाम हो रहा है, आपका मजहब बदनाम हो रहा है। आप लोग ऐसा काम न करें कि पूरे विश्व में आपका मजहब बदनाम हो, कौम बदनाम हो। आओ बैठते हैं, प्रेम पूर्वक बात करते हैं। अगर मस्जिद में के अंदर जो निकला है शिवलिंग वो हमारा है तो आपको एक्सेप्ट करके आना चाहिए। देखिए, हम सनातनियों का, हम सनातन धर्म के लोगों का तो यही कर्तव्य है कि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले क्षमा ही कर देते हैं, है ना जी? तो हमारा तो कर्तव्य है, अगर वो आएंगे, हम बैठेंगे, बात करेंगे और मान्य करते हैं कि भाई हाँ ये आपका मंदिर है, आप शिव भोलेनाथ का मंदिर है, आप मंदिर बनाइए, इसमें हम भी आएंगे और पूजा करेंगे इसके अंदर, है ना? तो हम तो क्षमा परमो धर्मा,
है ना, कहते हैं ना, हम हिंदू तो क्षमा करना जानते, हम सनातन धर्म के लोग क्षमा करना जानते, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा गलत व्यक्ति हो, हम उसे क्षमा करना जानते हैं। तो हम तो क्षमा वैसे ही कर चुके हैं, मगर आप मान्य करें हर चीज को और सत्य को उजागर होने दे, सत्य को ना छुपाए, क्योंकि सत्य को जब जब जीव ने छुपाने की कोशिश की है तब तब भोगना पड़ा है। देखिए, एएमआई के जो अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी हैं, उनको भी समझना चाहिए हर चीज को। अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं, पार्टी के, उनके अपनी पार्टी के वो मुखिया हैं, तो वो जो बोलेंगे उनको समझना चाहिए अजहरुद्दीन ओवैसी को कि तोल मोल के बात करे, सोच के बात करे, क्योंकि आपका मजहब बदनाम हो रहा है, पूरे विश्व में आपका बदनाम हो रहा है। जो अच्छे मुस्लिम हैं वो भी पीछे जा रहे हैं आपकी बातों के वजह से। तो आप ये सोचिए, समाज को अजहरुद्दीन ओवैसी, आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। इसीलिए आप सोच समझ के तोल मोल के बात करें। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और उसके लिए मैं स्वयं काशी से गंगा जल भर के मथुरा की ओर जाऊंगी और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर तांडव करूंगी। देखिए, अब उच्च न्यायालय का मेरा यही संदेश है कि जो हकीकत है वो बाहर आए, सर्वे होने दे, एएसआई का सर्वे हो और जो उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो उच्च न्यायालय के सामने तो सब कुछ वैसे ही आ चुका है और पूरे विश्व के सामने आ चुका है। तो अगर उच्च न्यायालय ये आदेश देती है मंदिर के लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी, वो तो ऑलरेडी मंदिर है, मगर उसे मुक्त करना है, उसे उस बैरिगेटिंग से बाहर निकालना है, हमारे शिव की पूजा हमको करनी है जाके। तो मैं उच्च न्यायालय अगर पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो हम सनातन धर्म और सनातनियां खुशियां मनाएंगे, और अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो अफसोस है कि हम अपने आप को भारतवर्ष के लोग कहते हैं कि अपनी ही सनातन संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए हमें आज ये सब चीजें देखनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम छाती पीट पीट के मातम मनाएंगे कि ये उच्च न्यायालय प्रॉपर वे में कार्य नहीं कर रही, क्योंकि इसीलिए हमको ये समझना होगा कि आज न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी इसीलिए बंधी है। अर्धनारेश्वर भगवान की जय, बोल काशी विश्वेश्वर महादेव की जय, ईश्वर महादेव की जय, बोल काशी विश्वेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, विश्वेश्वर महादेव की जय, बोल काशी विश्वेश्वर महादेव की जय, अर्धनारेश्वर भगवान की जय, अर्धनारेश्वर भगवान।